करीब 19 लाख साल पहले एक नई प्रजाति उभरी, होमो इरेक्टस, यानी सीधा खड़ा होने वाला इंसान। यह पहले से काफी अलग था। लंबाई 5 से 6 फीट, शरीर बिल्कुल आज के इंसानों जैसा। पंद्रह लाख साल पहले एक शाम बिजली गिरती है। जंगल में आग लग जाती है, जिसे देखकर बाकी सब जानवर भाग निकले। लेकिन होमो इरेक्टस वहीं रुक गया। जब वह उसके पास गया तो उसे गर्मी महसूस हुई और फिर उसने कुछ ऐसा किया जो किसी जानवर ने कभी नहीं किया। उसने गलती से जलती हुई लकड़ी उठा ली और यह थी इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा मोमेंट। होमो इरेक्टस के पास आग थी, इसका मतलब रात में सुरक्षा। पका हुआ मांस खाता था, आग से पैदा हुई गर्मी जिससे ठंड इलाकों में सरवाइव कर सकते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट, सोशल गैदरिंग। आग के चारों ओर बैठकर होमो इरेक्टस बातें करता था, अनुभव शेयर करता था, कहानियां सुनाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि ये घुमंतू था, एक जगह नहीं टिकता था। ये हमेशा नई जगहों की तलाश में रहता था। होमो इरेक्टस ने वो कदम उठाया जो किसी मानव प्रजाति ने नहीं उठाया था। वो अफ्रीका से बाहर निकला, पहले मध्य पूर्व गया, फिर एशिया में, फिर यूरोप में और फिर भारत में भी। आग के इर्द गिर्द कम्युनिटी बनी, यही कल्चर का जन्म हुआ, यही लैंग्वेज की नींव रखी गई। आग ने सिर्फ खाना नहीं पकाया बल्कि इंसानियत को भी गढ़ा। और अगर भारत की बात करें तो नर्मदा घाटी में मिली खोपड़ी भी होमो इरेक्टस की ही थी। यहाँ के औजार, यहाँ के निशान, इसका मतलब साफ था कि करीब 5 से 10 लाख साल पहले भारत में भी होमो इरेक्टस रहा करते थे। और सबसे मजेदार बात कि होमो इरेक्टस करीब 15 लाख साल तक जीवित रहा, पूरे 15 लाख साल। ये किसी भी होमिनिन प्रजाति का सबसे लंबा दौर था। अगर तुलना की जाए आज के मॉडर्न ह्यूमन से तो अभी लगभग 3 लाख साल हुए हैं। लेकिन होमो इरेक्टस अभी पूरी तरह इंसान नहीं बना था। उसका दिमाग अभी भी अपेक्षाकृत छोटा था, भाषा पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी और कल्चर भी सीमित था। असली इंसान तो अभी आना बाकी था। यूरोप और मध्य पूर्व में एक मानव प्रजाति विकसित हुई, होमो निएंडरथैलेंसिस, यानी निएंडरथल। निएंडरथल कैसे थे? मजबूत थे, आज के इंसान से काफी ज्यादा ताकतवर थे, छोटे कद के, 5 से करीब 5.5 फीट, लेकिन गठीला शरीर, मांसपेशियां लोहे जैसी। निएंडरथल बहुत स्मार्ट थे, वो औजार बनाते थे और वो भी बहुत बढ़िया। वे आग को जलाना जानते थे, वे शिकार करते थे, विशाल हाथियों का, गैंडों का। और सबसे दिलचस्प कि वो अपने मृतकों को दफनाते थे, यानी उन्हें जीवन मृत्यु का आभास था, आत्मा का कुछ एहसास था। चालीस 40,000 साल पहले हालात बदलने लगे। निएंडरथल की आबादी धीरे धीरे घटने लगी और लगभग 30,000 साल पहले वो पूरी तरह गायब हो गए। लेकिन सवाल है कि क्यों? क्योंकि उसी समय अफ्रीका से एक और प्रजाति यूरोप पहुंच चुकी थी, एक ऐसी प्रजाति जो निएंडरथल से जितनी ताकतवर तो नहीं थी लेकिन उनसे कहीं ज्यादा चालाक थी। तीन लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर एक नई मानव प्रजाति का जन्म हुआ, होमोसेपियंस, यानी समझदार इंसान, यानी हम लोग।
शुरुआत में होमो सेपियंस कुछ खास नहीं था, न सबसे ज्यादा ताकतवर था, न तेज था। निएंडरथल उससे ज्यादा मजबूत थे, होमो इरेक्टस ज्यादा अनुभवी थे। फिर हम में ऐसा क्या था कि आज सिर्फ हम बचे हैं, बाकी सब विलुप्त हो गए? जवाब छिपा है हमारे दिमाग में। होमो सेपियंस का दिमाग सिर्फ बड़ा नहीं था, बल्कि अलग तरह से विकसित था। निएंडरथल छोटे परिवारों में रहते थे, लेकिन होमो सेपियंस हम सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते थे। यही वो ताकत थी जिसने हमें अजय बना दिया। करीब 70,000 साल पहले होमो सेपियंस ने अफ्रीका छोड़ा। वे लाल सागर पार करके अरब आए। फिर एशिया, फिर यूरोप में, और फिर जहां भी गए उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया। करीब 65,000 साल पहले वो भारत पहुंचे और करीब 50,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया, और कुछ ही हजार सालों में होमो सेपियंस ने वो कर दिखाया जो किसी और प्रजाति ने नहीं किया था। पूरी धरती पर फैल गए, रेगिस्तान से लेकर बर्फीले इलाकों तक, और जहां भी गए वहां बड़े बड़े जानवर विलुप्त हो गए। हमारे पास सिर्फ आवाजें नहीं थी, बल्कि अपनी भाषा थी। अपनी भाषा, और इसी भाषा से हम अतीत को याद रखते थे, भविष्य की योजना बना सकते थे और अपने अनुभव को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की भी क्षमता रखते थे। यही वो क्षण था जब इंसान केवल एक जीव नहीं रहा, बल्कि एक कहानी बन गया। पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि हमने उन्हें मार डाला है, लेकिन डीएनए टेस्ट ने एक नए राज को खोला है। हमने उनसे सिर्फ टकराव नहीं किया, रिश्ते भी बनाए, यहाँ तक कि शादियां भी की। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज भी यूरोप और एशिया के लोगों में 1 से 4% तक निएंडरथल डीएनए मौजूद है। यानी हम सिर्फ होमो सेपियंस नहीं हैं, हमारे भीतर निएंडरथल की एक झलक आज भी जीवित है। करीब 70,000 साल पहले होमो सेपियंस के दिमाग में कुछ ऐसा बदलाव हुआ, कुछ ऐसा जो किसी जीन म्यूटेशन की वजह से हुआ। अचानक इंसान की सोचने की क्षमता बढ़ गई। उसने कला बनानी शुरू की। फ्रांस और स्पेन की गुफाओं में 40,000 साल पुरानी पेंटिंग्स मिली हैं, जानवरों की, शिकार के दृश्यों की। उसने आभूषण बनाए, सीपियों से, हड्डियों से। उसने खुद को सजाना शुरू किया। ये सिर्फ जीवित रहना नहीं था, ये खूबसूरती से जीना था। उसने धर्म बनाया, भगवान की कल्पना की। आत्मा में विश्वास किया, मृतकों को फूल और औजारों के साथ दफनाया ताकि वह अगले जन्म में इस्तेमाल कर सके। समझिए कैसे। करीब 60 से 70 लाख साल पहले एक प्राइमेट प्रजाति थी, उसकी 2 शाखाएं बनी। एक शाखा बन गई चिंपांजी और दूसरी शाखा से निकले हम। ये सफर आसान नहीं था। लाखों बार हम विलुप्त होने की कगार पे पहुंचे, लेकिन हम बचे क्योंकि हम लचीले थे, हम बदल सकते थे, हम सीख सकते थे।